नमस्कार मित्रों, एडमार्ट के सफ़र में आप सभी का फिर से स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को मैं एडमार्ट के सारे परिवार की तरफ से ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस बुरे समय में भी एडमार्ट का पूरा साथ दिया और आपके इस साथ की वजह से ही आज एडमार्ट वापस उन बुलंदियों को छूने के लिए फिर से खड़ा हो चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एडमार्ट की समस्याएं अब ख़त्म होने ही वाली हैं और हमारे ASC ऑपरेशनल हो चुके हैं। सेमिनार्स की श्रृंखला में जैसा हमने आपको पिछली बार भी कलकत्ता सेमिनार की कुछ झलकियां दिखाई थी, मैं आपको फिर से लेकर चलता हूं कलकत्ता और आपको दिखाता हूं एडमार्ट के CMD श्री गोपाल जी शेखावत के उस सेमिनार की कुछ शेष झलकियां जो आपको मैं पिछले प्रोग्राम में नहीं दिखा पाया था। तो चलते हैं कलकत्ते के सेमिनार में और देखते हैं गोपाल जी को। पूरी रात जग के तुम्हारी शक्ल दिख गई, मतलब मेरी पूरी थकान उतर गई। दोस्तों, 3 चीज बनाई है मैंने और वो तीनों चीज आपको पूरी करनी है। आपके दिए हुए वादे सबसे पहले पूरे करने ताकि किसी के घर पे जाके देने लायक रहो। एक आपको आज प्रॉमिस दे रहा हूँ स्टेज पे खड़े होके, मेरे किसी भी आदमी ने लॉयल्टी बोनस का किसी से कमिटमेंट किया, किसी ने भी, उसका जवाबदार मैं हूँ और उस आदमी को लॉयल्टी बोनस मिलेगा। इतनी खुशी है क्योंकि तुमने गारंटी दी है। एडमार्ट को कोई नहीं जानता तुमको, इसलिए तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं मैं। तुम्हारे विश्वास के लिए यहाँ पे मौजूद आया हूं मैं। सबको मालूम है मैं आने वाला था, बोलो, लेकिन क्या हो गया, तुम्हारा एक प्रेम है ना, ये मुझे तुम्हारे पास खींच के लेके आता है। मजबूर हूं मैं तुम्हारे, और ये करके दिखाया है कि आज तक हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी उठी है वो वापस नहीं आई है एडमार्ट के अलावा। उनको गर्व होना चाहिए, गर्व इस बात का। यस, जरूर है, लड़ेंगे हम लोग, हिम्मत से लड़ेंगे, लेकिन आपका संयम जो आपने रखा ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं आज सिर्फ तुमको यही समझाने आया हूं कि हम लोग को 220 का कमिटमेंट पूरा करना है, लॉयल्टी बोनस का कमिटमेंट पूरा करना है। जितना 20 महीना कंपनी बंद पड़ी वो 20 महीना मैंने आगे बढ़ा दिया है। किसी का भी कोई भी प्रॉमिस खोटा करना नहीं है, तो हम लोग सच्चे कहलाएंगे, नहीं तो तुम भी झूठे और मैं भी झूठा। झूठे रास्तों से काम नहीं करना है। मैंने ठान ली तुमसे मिलने की और तुमको लॉयल्टी बोनस देने की, तो परमेश्वर कहीं से भी देगा। दोस्तों, कभी भी आजमा लेना लाइफ में। मैं आज आपको बोलता हूं, आपका कोई भी पैसा मांगने वाला हर एक आदमी या बेटा सब दुखी है। आज के दिन में एडमार्ट ने काम किया कि नहीं किया, हर आदमी आज 1-1 रुपए का मोहताज है, लेकिन फिर भी भगवान ने आपको हिम्मत और साथ दिया है। अगर 1 साल के अंदर वापस तुम्हारी वही पोजीशन नहीं ला दूं तो शायद मैं अपने आप को काबिल नहीं समझूंगा। और खाली सपने नहीं दिखाता हूं, मैंने जितने सपने दिखाए वो पूरे किए, सिर्फ तुम्हारा विश्वास कायम किया है। परमेश्वर सबसे बड़ा, साईं बाबा सबसे बड़ा है, ईश्वर अल्लाह सबसे बड़ा है। लोगों की दुआएं इतनी एडमार्ट के पीछे रहेगी कि वापस कंपनी खड़ी होकर आपके साथ काम कर। 220 कैसे देना है, अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था ASC का। मैंने सोच के इतना परफेक्ट काम कर दिया कि अब उसको आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि मैंने आपको एक सपोर्ट सेंटर दिया है। ये सपोर्ट सेंटर दिया है, सपोर्ट सेंटर में आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मित्रों, जैसा कि बोलते हैं कि मैंने तो शुरुआत छोटी ही की थी, पर लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। उसी तर्ज पर गोपाल जी ने शुरुआत तो छोटी ही की थी, पर आप सभी लोगों के साथ से एक बहुत बड़ा कारवां चल निकला। कोई भी कारवां जब चलता है तो धूल भरी आंधियाँ तो हमेशा ही आती हैं, और हमारे सफ़र में भी एक बहुत बड़ी धूल भरी आंधी आई थी जिसने हमें कुछ देर के लिए बैठने को मजबूर कर दिया था। पर अब वो धूल भरी आंधी छट चुकी है और अब हम सभी उठकर चलने ही नहीं, दौड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखते हैं गोपाल जी के कुछ और मोटिवेशनल उद्बोधन, जिससे कि हमारे शरीर में भी एक नई क्रांति का संचार होगा। मेरे पिताजी ने मुझे 2 चीज सिखाई है कि बेटा, जिंदगी में झूठ बोल के जीना नहीं, सच बोलने वाले आदमी को रात को नींद आती है।
क्योंकि उसको याद रखने की जरूरत नहीं कल आज किसको क्या क्या बोला कल क्या बोलना है, नहीं तो राउंड लगाता रहता है, कल आज क्या जवाब दिया। ये दुनिया है ना, दुनिया सब पे हंसती है, इसका फिक्र मत करो, अपना कर्म करते रहो। एक बार भगवान पार्वती माता और शंकर जी जा रहे थे नंदी बैल पे बैठ के, एक गांव में गए तो लोगों ने बोला शर्म नहीं आता, दोनों नंदी बैल पे बैठे बेचारे जानवर के ऊपर। तो भगवान बोला पार्वती तू बैठ, में उतर के जा। थोड़ी दूर आगे गए दूसरे गांव में गए, बोले औरत को शर्म नहीं आती, पति चल रहा है ऊपर बैठी, कलयुग आ गया। पार्वती माता बोले आप भगवान बैठो, मैं उतर जाती। अगले गांव में गए तो लोग बोले शर्म नहीं आता, कोमल औरत को चला रहा है, खुद गाड़ी पे बैठा है। अगले गांव में शंकर भगवान पार्वती बोले यार लोगों से छुप गया, अपन दोनों उतर के चलते हैं। नंदी बेल को बोले तू साथ चला हमारे। अगले गांव में तो बोले शर्म नहीं आती, सवारी होते हुए भी पैदल चलते हैं। भगवान बोले पार्वती कान में रुई डाल और दोनों बैठ के चलते चुपचाप। कुछ सुनने का नहीं। लोग गधे पे चढ़े को हंसते, घोड़े पे चढ़े को हंसते, पैदल जाने वाले को हंसते। दूसरों पे उंगली उठाना ये माइनस पॉइंट है, और हमने आज तक किसी कंपनी पे उंगली नहीं उठाई है और किसी कंपनी के साथ कंपैरिजन नहीं किया। हम तो हमारा काम स्वयं करते हैं। हम लोग किसी के साथ में बुरे भी नहीं हैं और किसी के बारे में बुराई सोचते भी नहीं हैं। 130 करोड़ जनता है, उसके बीच में हमारे काम करने वाले लोग हैं, उनको मैं एक ही सलाह देता हूँ, किसी का कंपैरिजन मत करना। तुम सिर्फ तुम्हारे काम करते रहो, अपने रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। कीड़ी को कण और हाथी को मण देने वाला परमेश्वर है, मैं तुमको देने वाला कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ नियमित हूँ। तुम्हारे तकदीर में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारे कर्मों के साथ लिखा हुआ है। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। बुराई कितनी बड़ी हो, अच्छाई के सामने छोटी होकर निकल जाएगी। हिम्मत मत हार। देखो तुम्हारे सामने जीता जागता सबूत खड़ा हूं। अंकल ने क्या बोला अभी कि आप सर बोलते हो तो मुझे दुख लगता है। सही बात आपकी, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझे अपने बेटे की तरह देख रहे हो, तो आपके दिल में चीज आएगी। यहाँ बैठे हुए हर एक इंसान मेरा नाम सुनते उनके आंख में पानी आता है। क्या दिया है मैंने आपको? कभी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान जिंदा रखे तो इसी हाल में रखना, नहीं तो मौत दे देना। अगर मैं कमिटमेंट पूरे नहीं कर सकूं तो मुझे मौत दे देना। प्रभु ने ऐसी एक कनात बांधी, एक दिन के साथ एक रात बांधी, कनात बांधी, कनात बांधी। भगवान ने एक दिन के साथ एक रात बांधी, एक सुबह का शाम। दुख और सुख, पति और पत्नी, बेटा और बेटी, माँ और बाप, धूप और छांव, ठंडा और गर्म, भगवान ने हर एक चीज के साथ दो पहलू रखे हैं। तो तुमको डरने की जरूरत नहीं। भगवान ने जिसने तुमको भूखा उठाया है वो सुलाएगा नहीं, खाली भरोसा उस पर रखो। भगवान है, भूलो मत। काशी और विश्वनाथ दोनों तुम्हारे घर में है, तुम्हारे माँ और बाप, उनका आशीर्वाद लेके निकलो, तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता कोई। मैंने पहले ही कहा है, कर्म तेरे सच्चे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तुम्हारे अगर अच्छे हैं, कर्म तेरे सच्चे हैं तो किस्मत तेरे दासी है, और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। ये एनमार्ट की ताकत है जो हम लोग वापस आ सके हिंदुस्तान में। नहीं तो आज तक आप लोग काम करने वाले हैं, आप इतने लोग बैठे हो, कोई भी कंपनी गई भी वापस नहीं आई। जिनके इरादे अच्छे होंगे ना, तकलीफ तो आएगी। हर बेटी को मालूम है कि मैं माँ बनूंगी, और माँ बनूंगी मेरा जीवन दूसरा हो सकता है। बहू को माँ बनने के लिए उसको एक स्टेज पार करना पड़ता है तकलीफ का। इसलिए अपने को भी, एनमार्ट वालों को भी एक स्टेज पार करने का चांस मिला है। सभी होते अपने तो बेगाने कहा जाते। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला। सब लोगों का फोन आता है, वो उस कंपनी में काम करता है, वो उस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में काम करता है। मैं बोलता हूँ थैंक यू, कुछ तो करता है, चुपचाप तो नहीं बैठा है। मैंने पहले दिन कहा था, जिस दिन कंपनी बनाई थी उस दिन कहा था कि इस कंपनी में काम करने वाला आदमी कोई भी कंपनी में काम कर सकता है। अगर मेरे से सेटिस्फाइड नहीं हो तो बिंदास किसी कंपनी में काम कर सकते हो।
पहले लोगों का 220 का चैप्टर क्लियर करो। तुम्हारे दिल में 100 बार लगता है, 10 बार लगता है कि हमको काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एनमार्ट परिवार जिंदगी भर आपके साथ है। पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप मेरे साथ जुड़े हो। आप एक दूसरे को सपोर्ट करके आज एक दूसरे के सपोर्ट से अपन आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग मिलके एक दूसरे का काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। जो मार्केट में 100% का प्रोडक्ट मिलता है, जो मार्केट की MRP वैल्यू का प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट दे रहे हैं। जो दुनिया आपको काम कर रही है वही मैं कर रहा हूँ। मैं कौन सा अलग कर रहा हूँ? मैंने आज तक एनमार्ट में कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं है और जिंदगी में बनाने वाला नहीं हूँ। 1 लीटर दूध के लिए भैंस बांधना किसी ने सिखाया नहीं, मैंने पहले भी कहा था। 100 रुपए की चीज 300 में नहीं बेचना है मुझे, 100 रुपए की चीज 70 रुपए में बेचना है। ये काम मुझे करना है और ये आगे यही होगा। ऑनलाइन में वेबसाइट चालू हो गया, 5 महीना हो गया, विश्वास है ना मेरे पे? 6 महीने बाद वापस मिलेंगे, शकल बदली भी मिलेगी और ये जगह कम पड़ेगी, स्टेडियम लेना पड़ेगा। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि एनमार्ट में हमेशा से संवाद एक परंपरा रही है और संवाद सीधे CMD से होना तो हमारी एनमार्ट परिवार का एक स्तंभ है। हमारे परिवार में हमेशा से ही हर मेंबर को हमारे CMD से जुड़ने का अधिकार भी रहा है और हमारे CMD श्री गोपाल जी ने भी सभी मेंबरों के सवालों को हमेशा ही जवाबों से परिपूर्ण किया है। चलिए चलते हैं कलकत्ता सेमिनार के कुछ सवालों की तरफ और देखते हैं लोगों के क्या सवाल थे। दूसरा, आपने एक प्रॉब्लम है कि 200 FMCG जो मैंने आपको बताया कि 6 महीने तक आपको टोटली कंप्लीटली सपोर्ट सेंटर, ऑथोराइज सपोर्ट सेंटर चलाना है, किट के हिसाब से चलाना है और उसी को मैं मॉल में कन्वर्ट करते ये 220 FMCG पे लागू हो जाएगा जो पहले था। ऑथोराइज सपोर्ट सेंटर 800 तैयार करने हैं मुझे और प्रीमियम जोन में कम से कम 3000 प्रोडक्ट आएंगे। प्रीमियम जोन में कम से कम क्या प्रोडक्ट 3000 आएंगे। ये 3000 प्रोडक्ट से भी ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे। आपके ध्यान में भी कोई प्रोडक्ट आता है तो आप कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हो प्लीज। मेरी भी जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी। आपका 1 रुपया भी कंपनी बाकी रखेगी नहीं। आप एक चीज ध्यान में रख लेना, मेरी आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जितना कमिटमेंट इन लोगों ने स्टेज से आप लोगों ने किया वो पूरा करूंगा A to Z। थोड़ा सा ब्रीदिंग का टाइम चाहिए। जरूर ओके, खाली सांस लेने का टाइम दो, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। मित्रों, आप सभी को इस प्रोग्राम के थ्रू हमेशा ही कुछ नए अपडेट्स की, कुछ नए खबरों की हमेशा से ही इच्छा रहती है। उसी कड़ी में मैं आपको लेकर चलता हूं हमारे CMD श्री गोपाल जी के पास और जानते हैं उनसे ही कि उनके पास हमारे लिए इस हफ्ते क्या नई अपडेट है। कलकत्ता मीटिंग में गया था। कलकत्ता की पूरे लोग पागल है काम करने को। बेंगलोर की काफी टीम अभी मेरे पास आके गई है। बेंगलोर के काफी लोग काम करने को पागल है। इस तरह एक बार बोलो, हम लोग ऐसे ही लेने को तैयार है। बेंगलोर वालों ने डिसाइड किया है, ऐसे ही केरला वाले तैयार है। ऑलरेडी अपने को माल कहीं भी प्रोवाइड करना और अपने दिए हुए कमिटमेंट पूरा करने में अपने को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। थोड़ी सी आपको मेहनत उठानी है और मैं आपके पीछे बैठा हूं। सभी प्रोग्राम, जहां जहां मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं वहां पे मैं मीटिंग्स के लिए लोगों के पास जा रहा हूं। लोग आ रहे हैं मिलने। उनका एक सिंपल सवाल मेरे दिमाग में बार बार स्ट्राइक कर रहा है कि सर क्या हमको किट ही मिलेगा? अरे ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? मैंने आपको राशन, कपड़ा, रोटी, कपड़ा ये देने का वादा किया, उसमें पूरी चीज आ जाती है। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट और गुड नाइट टू गुड मॉर्निंग, जो चीज अवेलेबल हो पूरी अवेलेबल होगी, किट में भी अवेलेबल होगी। और दूसरा, जैसे जैसे ये फ्रेंचाइजी चालू हो जाएगी, जो लोग हमारे ऑथोराइज सपोर्ट सेंटर वाले बराबर रेगुलेटरी में आ जाएंगे, हम उन्हीं लोगों को 5000 10,000 फुट में कन्वर्ट करके उसको मॉल का रूप दे देंगे। तो आपसे जो प्रॉमिस की हमने कि आपको पूरी चीज वहां से चीज, आपको एक एक चीज भी मिलेगी। क्या आपको पर्टिकुलर एक ही चीज खरीदनी, ऐसा नहीं है। जो आपकी मर्जी, मनपसंद की चीजों खरीदो।
दोस्तों मेरा पहला काम था, मैंने आपको बहुत पहले से कहा है, मेरे को थोड़ा सा चलने दो। मेरा धैर्य एक ही है कि शॉपिंग मॉल चलाना और लोगों को उस मॉल तक, उस दरवाजे तक लाना। जो आज 99% लोगों को दुकान वालों से लेके, बड़े दुकान वालों से लेके बड़े मॉल तक जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, उनको बड़े मॉल तक पहुंचाना है। और हर एक दुकान की तरह हम लोग को हर एक मॉल को हर एक गांव में पहुंचाना है। लोग क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं, बहुत से ऐसे आते हैं, सर अभी क्या किट ही मिलेगा? अरे किट क्यों मिलेगा? राशन भी देंगे ना आगे चल के हम लोग, आपको पूरा सब कुछ मिलेगा, वो खुला सामान भी मिलेगा, आपको किट अकेला क्यों मिलेगा? तो ये सवाल दिमाग से निकाल दो। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कौन क्या लिखता है, कौन किसकी चिट्ठी डालता है, कौन क्या ब्लॉग पे डालता है, कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, ये सब बात भूल के है ना, काम करने में लगो। काम अपनी सबसे बड़ी माइनस पॉइंट क्या लाइफ की मालूम? हम लोग अपने बारे में नहीं सोच के दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हिंदुस्तान के पड़ोसी ज्यादा जागरूक है, उनको खुद को क्या हालत है वो मालूम नहीं, लेकिन वो तुम्हारे बारे में जरूर सोचते होंगे। तो इससे अच्छा मेरी एक तुमसे रिक्वेस्ट है कि जागरूक पड़ोसी बनो, लेकिन दुनिया की निंदा करना बंद कर दो। तुम खाली तुम्हारा काम करते रहो, दूसरा कौन क्या कर रहा है, अपने को क्या करना है। मेरे सभी मेंबरों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे एक कंप्लेंट जिंदगी में मत करना कभी भी आके, साहब वो अच्छा है वो बुरा है। ये सभी मेरे एम्प्लॉयज को भी मैं वार्निंग दी आज तक कि वो अच्छा और वो बुरा है। इस दुनिया में इंसान बुरा होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म पे ही जाना जाता है कौन बुरा और कौन सच्चा है। तो तुम तुम्हारे अच्छे कर्म करो, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। बाकी कौन क्या लिखता है, क्या करता है, कभी कोई, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, जिंदगी में एग्जाम्पल याद रखना। एक होटल वाले थे जिनका बहुत बड़ा होटल का काम बिजनेस था। मैंने देखा एक दिन उनको यहाँ जाके कस्टमर उनको गाली दे रहा था, तो मैंने उनको बोला आपको शर्म नहीं आती है, कस्टमर आपको गाली दे रहा। तो उसने मेरे को बोला बैठ। मैं बैठा, चाय पिएगा? मैं बोला हाँ। मैं चाय पिया। मेरे को बोला मैंने उसको कुछ दिया? मैं बोला मैं समझा नहीं। अरे वो हमारा ग्राहक है, कभी हमको इनकम देता है तो गाली भी दे सकता है, लेकिन कुछ तो भी हमको दिया ना। तब मुझे पता चला कि हकीकत बात यह है कि अगर तुमको कोई चीज देता है, वो गिफ्ट में गाली दे या गिफ्ट पैक दे, सबको वेलकम करके एक्सेप्ट कर लो। दोस्तों मुंह उसका खराब होता है, गाली देने वाले का खराब होता है, तुम्हारा नहीं। दूसरे पे उंगली उठाते तो उसको अपने विचार को गंदा करना पड़ता उंगली उठाने के लिए। सच्चे रास्ते पे चलो, सीधी बात करो, दुनिया की सोच छोड़ दो और अपने काम में लग जाओ, बाकी सब रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं इतना ही बोल देना चाहता हूं आपको, दुनिया क्या सोचती होगी मुझे मालूम नहीं है, मेरी सोच बहुत क्लियर है। थैंक यू। मित्रों, एनमार्ट का सिस्टम पूरी तरह से सुचारू रूप से चालू हो चुका है और आप सभी को अब तक आपके कूपन की रिडेम्पशन की एसएमएसेस आपके मोबाइल पर मिल चुके होंगे। मित्रों, एएससी के संबंध में मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपके घर के पास, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में आपको पास में कोई एएससी नहीं मिल रही है, तो आपसे यह अनुरोध है कि आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाकर आपका कूपन रिडीम करें। एएससी की राह न देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर के पास एएससी न हो, पर एनमार्ट की ऑनलाइन सुविधा आपके लिए हमेशा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारे पास ऐसे बहुत से फ़ोन आ रहे हैं और ऐसे बहुत से मेंबर्स की खबरें आ रही हैं जो कि ये बताना चाहते हैं कि उनके 220 के कूपन रिडीम हो चुके हैं और उनको किट्स की भी डिलीवरी मिल चुकी है। चलिए चलते हैं हमारे एक ऐसे ही मेंबर के पास और सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि वो रिडेम्पशन के बारे में और किट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी एनमार्ट दर्शकों का, एनमार्ट मेंबर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं भी आप ही की तरह एनमार्ट का एक संतुष्ट ग्राहक रहा हूं और आज भी हूं। और पिछले 3-4 सालों से एनमार्ट से जो मेरा रिश्ता रहा है वो काफ़ी गहरा रहा है और दिन ब दिन और गहरा होता जा रहा है। और जैसा कि इस नई पारी में गोपाल जी ने हमसे जो वादे किए थे वो एक एक करके वो वादे पूरे करते जा रहे हैं। और उन्हीं में से एक वादा था कि जो 220 का कूपन है वो रिडीम किए जाएंगे सभी मेंबर्स के। तो मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि जो मेरा 220 का वाउचर था
वो रिडीम हुआ है। और इसके तहत जो नई सुविधा थी, जो गोपाल जी ने कहा था कि नई सुविधा के तहत सभी लोगों को SMS किए जाएंगे और ऑनलाइन जाकर आप अपना कूपन रिडीम कर सकते हैं। और जब मुझे SMS आया तो उस SMS के थ्रू मैंने जब ऑनलाइन जाकर अपनी किट बुक करवाई और अपने कूपन को रिडीम किया तो मुझे 220 का बराबर डिस्काउंट मिला। और जो मैंने किट परचेज़ की थी, आज वो किट भी मुझे घर पर प्राप्त हुई है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अपने कूपन रिडीम करें, अपने नंबर रजिस्टर करवाएं और एनमार्ट की नई नई सुविधाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। मित्रों, एनमार्ट का सफ़र यूं ही चलता रहेगा और इसी तरह हमारे कारवां में नए नए लोग भी जुड़ते रहेंगे। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हमारे पुराने मेंबर्स तो हमसे जुड़े ही रहें। तो आपसे अनुरोध है कि आप देखते रहें सफ़र एनमार्ट का।